तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग आपके लिए एक नई श्रृंखला लेके आए हैं जिसमें निसंतानता से जुड़े जो कारण होते हैं या उनसे आने वाली जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान क्या रहेगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और मैं हूं आपकी डॉक्टर अर्शी इकबाल। अर्शी फर्टिलिटी एंड IVF रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोटा चंबल गार्डन के सामने मेरा एक हॉस्पिटल है जहां पे हम लोग निसंतानता के लिए पिछले 20 वर्षों से निरंतर काम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे आपसे जो निसंतान दंपत्ति हैं उनसे जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज जो मैं लेने वाली हूँ वो है सबसे आम जो परेशानी आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा मरीज़ फेस करते हैं वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की, जिसमें मरीज़ के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे जवाब होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि उन सब चीज़ों का हम एक के बाद एक पहलू को लें और आपको समझा पाएँ कि PCOD क्या होता है। एक आम मरीज़ के दिमाग में जो भी सवाल आते हैं, जो मुझसे पूछते हैं, उनकी समस्याओं को, वो समस्या को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो निसंतानता का जो एक सबसे प्रमुख कारण PCOD। अब PCOD मरीज़ कहता है PCOD का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो पॉली का मतलब बहुत सारी, छोटे छोटे पानी भरे अंडे या झिल्ली बोल सकते हैं जो कि बढ़ते नहीं हैं उनको, और अंडे की थैली में होते हैं, उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। अब कोई भी ये कैसे होती है, क्या होती है, कई बार मरीज़ का ये सवाल होता है। तो जो लड़कियां मासिक धर्म आना शुरू होता है 12-13 साल की उम्र में, उसके बाद 2 से 3 साल में उनकी मासिक नियमित होना शुरू होता है। कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मरीज़ का बच्चियों को महीना चढ़ के आने लगता है। 5-6 साल बाद भी वो सुधरता नहीं है और कहीं ना कहीं बच्चियों में वज़न बढ़ने लगता है। तो बच्चियां, माताएं जो लेके आती हैं बच्चियों में वज़न, एक उस उम्र की दूसरी बच्ची से बनिस्बत उनकी बच्ची का वज़न ज़्यादा होता है। महीना 17-18 साल की उम्र में भी चढ़ के आना। चढ़ने का मतलब ये 10 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना। और ये एक कारण होता है बच्ची को लेके आने का। और दूसरा ये होता है कि बच्ची जैसे जैसे बड़ी हो रही होती है, एडोलेसेंट एज में आती है, तो वो अपने लुक्स को लेके थोड़ी सी कॉन्शियस होती है। तो कई बार माएँ कहती हैं कि इसके चेहरे पे या इसके हाथों पे जो बाल हैं वो काफ़ी मोटे घने हैं, तो ये क्यों हैं, बाकी बच्चियों के नहीं है। तो उसके दिमाग में ये जिज्ञासा रहती है कि मुझ में क्यों। तो वो भी एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज का एक सिम्टम में आ सकता है, हिर्सुटिज्म। और उसके अलावा जब अपन शादी होती है इन बच्चियों की, तो वहाँ पे मासिक की परेशानी तो रहती है। दूसरा, निसंतानता से ये ग्रसित हो जाते हैं और फिर डॉक्टर के पास आते हैं कि है ना, हमें संतान चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, कोई भी बच्ची अगर ऐसे कोई लक्षण हैं, तो मेरी माताओं से ये गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बच्ची का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका जो मासिक धर्म है वो बहुत अनियमित है, उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश हम लोग ये करते हैं, जैसे कि आप कभी भी विशेषज्ञ के पास लेके जाएंगे तो कोई भी बच्ची को कम से कम साल में 9 महीने तो आना ही चाहिए। 9 बार मासिक तो कम से कम है, आना ही चाहिए। कायदे से 12 बार है, लेकिन मिनिमम 9 महीने 9 बार आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करा जाता, लेकिन बच्ची को पिल्स पे डाला जाता है और उसकी मासिक को सुधारा जाता है, जिससे कि थोड़ी सी जो उसकी प्रॉब्लम है, जैसे हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, वो भी कम हो जाएगी और मासिक भी नियमित हो जाएगा, उसका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। दूसरा, कुछ दवाएं भी जोड़ी जाती हैं जिनको इंसुलिन सेंसिटाइजर्स कहते हैं, वो जोड़ने से भी मरीज़ का वज़न थोड़ा सा कम होता है और मरीज़ थोड़ा ठीक रहता है। क्योंकि कई बार जैसे हमारे समाज में ये कहते हैं कि बच्चियां हैं, इनको दवाएं नहीं देनी चाहिए, तो ये चीज़ गलत है। हमें बच्चियों का जल्द से जल्द दवा, जैसे अब 17-18 साल की बच्ची हो गई है, उसकी मासिक आते हुए उसको 6-7 साल हो चुके हैं, तो हमें इसको निगलेक्ट या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें इसको इलाज पे लेना चाहिए। और इसमें केवल पिल्स की ज़रूरत है, ज़्यादा जांचें या सोनोग्राफी या बहुत सारी खून की जांचों की ज़रूरत नहीं होती है। अब
सवाल ये है कि जैसे मरीज़ आते हैं वो कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं खाते पर हमारा वज़न बढ़ रहा है। तो पीसीओडी का जो मरीज़ है उसमें जो एक सबसे प्रमुख चीज़ है, जो पहला ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं, जैसे जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट रिडक्शन, यानी कि आप अपने रहन सहन दिनचर्या को बदलिए और वज़न को कम करिए। अगर कोई भी बच्चियां आती हैं तो आप उसको सादा पिल्स के अलावा अगर आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वज़न कम करने की बोलते हैं, इसी से उसको काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। और वज़न कम करने के लिए अब बच्चियां हैं, ये ज़्यादा कुछ तो करेंगी नहीं, लेकिन कम से कम जो होता है वो है कि 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे की पूरे हफ्ते में रिगरस एक्सरसाइज, यानी कि एक व्यायाम जिसमें करें, जिसमें उनका एनर्जी खर्च हो। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की एक्सरसाइज पूरे वीक में, इतना तो टाइम निकालना चाहिए। दूसरा योगा है, मेडिटेशन है, ये सब चीज़ों के अपने फ़ायदे हैं। ब्रिस्क वॉकिंग भी अगर कर लेते हैं तो बहुत है, लेकिन हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। बच्चे जो छोटे छोटे ये बदल रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, एडोलेसेंट एज में आ रहे हैं, इनको आउटडोर गेम्स खेलाने की आदत डालें, टीवी के सामने बैठने ना दें। सीडेंटरी लाइफस्टाइल को ख़त्म करना है, बैठें और खाने का काम नहीं करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे बच्चा रोज़ करे, उसके लिए उसका जो आप ये कह सकते हैं कि जो खेलने में ध्यान दिलवाएं कि वो एक आउटडोर गेम ज़रूर खेलें, भले ही साइकिल चलाए या बास्केटबॉल खेले या कुछ भी खेले, लेकिन गेम खेलें। मोबाइल या टीवी के सामने बैठने ना दें इन लड़कियों को, तो इनकी अपने आप ही कैलोरीज खर्च होंगी। तो ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ये बीमारी एक लंबे टाइम तक साथ रहने वाली है, ये इतनी आसानी से जाएगी नहीं और ये कहीं ना कहीं कष्ट देगी। इसके जो वज़न बढ़ेगा उसमें दूसरी चीज़ है कि हम फास्ट फूड ना खाएं। आजकल बच्चियां जो हमारे जो नए जनरेशन है वो फास्ट फूड में ज़्यादा वो करती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि फ़ास्ट फूड ना खाएं। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार, यानी जो हमें पहले सिखाया जाता था कि खाना संतुलित होना चाहिए, तो संतुलित खाने में थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, सलाद, रोटी, सब्जी, घर का बना पौष्टिक खाना होना चाहिए। जी हाँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ, घर का बना पौष्टिक खाना खाना ज़रूरी होता है। फास्ट फूड हमारे को कहीं ना कहीं इन बीमारियों के साथ जोड़ देते हैं। तो फास्ट फूड नहीं खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन एंड फ्रेंच फ्राइज़, ये जो भी चीज़ आती हैं, इनका जो तेल है वो सही नहीं होता है, इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और कोल्ड ड्रिंक, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है कोल्ड ड्रिंक, ना बहुत ख़राब चीज़ होती है। शक्कर अलग से एम्प्टी कैलोरीज नहीं लीजिए। चॉकलेट्स, इनमें शक्कर बहुत ज़्यादा होती है। शक्कर जो होती है वो एडिक्शन कॉज करती है। तो बच्चों को घर का खाना खिलाइए, पेट भर के खिलाइए, जिससे कि उनका इन चीज़ों की तरफ दिल ना ललचाए। तो सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। माँओं को, बच्चियां हैं, साथ जाइए, अकेले मत भेजिए, साथ में जाइए। आप भी है ना, उनके साथ रहें तो आपकी बॉन्डिंग भी बढ़ेगी बच्चियों से, और बच्चियों की दोस्त बनिए, उनकी परेशानियों को सुनिए, क्योंकि वो एक एडोलेसेंट एज में एंटर हो रही हैं और उसके बाद उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उनका जवाब, उनके साथ दोस्त बन के रहें। तो जो दूसरी चीज़ हमारी रही वो थी फूड। तो फूड में हमने खाया पौष्टिक आहार, फास्ट फूड को हम नहीं खाते। दूसरा, पानी, लिक्विड्स इसके साथ बहुत सारा लेना ज़रूरी है। तो अगर हम अपने वेट को कंट्रोल रखेंगे और हमें पीसीओडी है भी, तो भी वो काफ़ी हद तक बगैर दवा के भी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि पीसीओडी की मेन प्रॉब्लम वेट होता है। और जैसे ही वज़न बढ़ता है तो हमारे शरीर में चर्बी बढ़ी, चर्बी से हमारे में एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं। तो हम जैसे ही पतले हुए, हमारे एंड्रोजेंस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे, हम पतले हो जाएंगे, हमारे हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप एक बात देखिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कितना फ़र्क पड़ा। हमें दवाएं नहीं लेनी पड़ेंगी काफ़ी हद तक। हमारा वेट अगर हम नियंत्रित रखें तो हमारी बीमारी काफ़ी हद तक नियंत्रित रखेगी। और पीसीओडी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चा किसी भी हाल में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। पीसीओडी में भी 33.3% चांस होता है 1 साल में कि आपके अपने आप ओव्यूलेशन हो और आप कंसीव कर जाएं। तो ऐसी महिलाएं जो कि शादीशुदा हैं और जो पीसीओडी से परेशान हैं, उनको केवल
ये ध्यान रखना है कि उनको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी, खाने पीने को चेंज करना होगा। खाने पीने में आपने फास्ट फूड हटा दिए, फैट्स यानी तेल घी ये हटा दिए, मात्रा को कम कर दी। अगर हम सब्ज़ी में चम्मच भर के डालते हैं तो चाय की चमची का इस्तेमाल कर लेंगे तो हम वही कैलोरीज कट कर देंगे। अगर हम चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनको क्वांटिटी को कम कर दीजिए, बंद मत करिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती। अगर हम छोड़ेंगे तो बहुत कम दिन फॉलो कर पाएंगे। तो अगर मैं केवल चावल ही चावल खाने में खा रही हूँ तो मैं 2-4 चम्मच खा लूँ, बाकी सब्ज़ी रोटी सलाद सब खाएं। दूसरी चीज़ है जो ऐसी महिलाएं होती हैं उनके लिए एक स्पेशली है कि आप जब खाना खाने बैठें तो एक प्लेट सलाद की ज़रूर खाएं पहले, जिससे कि आपका पेट फाइबर्स भी मिल गए, आपका पेट सही रहेगा और आपको सटाइटी रहेगी तो आप खाना कम खाएंगे। दूसरी चीज़ है कि मरीज़ कहता है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मरीज़ कहता है तो मैं क्या खाऊँ, तो फास्ट फूड आपने छोड़ दिया, मैं क्या खाऊँ? आप प्रोटीन्स खा सकते हैं। प्रोटीन कभी भी शरीर में रुकते नहीं हैं, जब भी ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल होते हैं एंड दे आर एक्सक्रीटेड आउट, वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। दूसरा, प्रोटीन डाइजेशन में टाइम लगता है तो आपको जो भूख का एहसास है वो कम होगा। तो हम प्रोटीन खाएंगे। अब बहुत सी महिलाओं का कारण क्या समझते नहीं है या इतना एजुकेटेड नहीं है, तो वो ये समझेंगे नहीं प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन वो चीज़ें होती हैं जैसे खाने में जिन भी चीज़ों में 2 टुकड़े हुए, सपोज़ दालों में 2 टुकड़े होते हैं, वो प्रोटीन युक्त होती हैं। चना, राजमा, हर वो वस्तु जिसमें 2 टुकड़े लगे हुए हैं, दालें हैं, खाने की रोज़मर्रा की चीज़ों में, वो प्रोटीन युक्त होते हैं, उनका सेवन ज़्यादा करें। अगर हम खड़ी दाल खाते हैं जिस पे अपना कवर चढ़ा हुआ होता है, जिस पे खोल होता है, उस दाल को अगर हम अंकुरित कर दें, अगर हम उसको पानी में भिगो दें और उसके बाद उसको उगने का इंतज़ार करें, अंकुरित 24 घंटे में हो जाती है, अगर हम उसको खाते हैं तो ये जो अंकुरित होने की वजह से इसमें प्रोटीन मात्रा बहुत बढ़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। इसको आप रोज़ सेवन करें, इससे आपको वज़न भी कम होगा। दूसरा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपको है ना बहुत सारी जैसे लड़कियों में है ना एक्ने होने लगता है, मुहासे निकलने लगते हैं, वो सब चीज़ का उसमें आराम मिलेगा। तो एक तो आपका प्रोटीन हो गया ये। दूसरी चीज़ है कि लोगों का कहना है कि नॉनवेज में प्रोटीन होते हैं, लेकिन नॉनवेज के साथ एक नेगेटिव चीज़ जो आती है वो ये है कि हम लोग उसमें तेल बहुत ज़्यादा डाल के बनाते हैं। तो अगर हम रोस्टेड खाते हैं तो डेफिनेटली, अगर तेल को कहना हम कॉन्शियस होके खाएं कि तेल उसमें ना लगे, रोस्टेड खा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज गो फॉर नॉन वेज डाइट। एग्स हैं, एग्स इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो भी आप खा सकते हैं। जो लोग अंडे खाते हैं उनके लिए अंडे इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग, बट कोशिश करें कि योक में थोड़ा सा फैट होता है। अगर अपन वेट रिडक्शन के लिए खा रहे हैं तो हम आउटर शेल जो है वाइट वो खा सकते हैं, वाइट वाला हिस्सा येलो वाला थोड़ा सा छोड़ दें तो उसमें हमारा फैट कम हो जाएगा। फिर आता है कि हम बाकी क्या खाएं, यही चीज़ तो दिन भर नहीं खा सकते, तो इसके अलावा है कि हम रॉ वेजिटेबल्स जो हैं उसको स्टीम करके खा सकते हैं, जो भी हमारी वेजीज़ हैं, और वेजिटेबल्स को आप सॉटे करके खा सकते हैं। आप उसमें मसाले डाल सकते हैं, नींबू मिर्ची कुछ भी है। सैलड आप दिन भर में खा सकते हैं। आप है ना सूप्स बना सकते हैं दाल एंड वेजिटेबल्स का, वो आप ले सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वेट रिडक्शन के लिए है कि मल्टीपल स्मॉल मील्स विच आर नॉट रिच इन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा मेन जो सूप रहा उसमें कार्बोहाइड्रेट और अपना फैट्स कम रहा, ठीक है। तो अब आपने वेट कम कर लिया तो काफ़ी हद तक आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी अब महिला चाहती है कि उसको कंसीव करे, बच्चा पैदा हो, तो उसके लिए डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर आके अपनी जांचें कराएं जब आप इनफर्टिलिटी से परेशान हो, क्योंकि निरंतर 1 साल संबंध रखने के बाद ज़्यादातर कपल्स में बच्चा लग जाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो एक बार डॉक्टर के पास आके जो सादा जांचें हैं वहाँ से शुरू करिए, देखिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, और उसके बाद इसमें 2-3 तरह की चीज़ें करी जाती हैं। ओवुलेशन इंडक्शन करा जाता है जिसमें अंडे बनने की दवा दी जाती है, अगर उससे भी नहीं बन रहे तो इंजेक्शन दिए जाते हैं, और इन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं बहुत आराम से हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने इलाज को समझें और
शुरुआत आपकी काफ़ी पहले ही हो जाना चाहिए इसके। तो अपन अगर इन सब लक्षणों से परेशान हैं तो इन सब जो छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप आज से ही इनको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी सफलता मिल सकती है और आप संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी के इलाज तो सारे संभव हैं ही। तो आगे अगली श्रृंखला में इसी तरह का कुछ आपके लिए दोबारा लेके आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।